ईंधन बचाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें, ये पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ ही पश्चिम एशिया का जो संकट है उसके बीच ये एक बड़ी सलाह उन्होंने दी है कि जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी ना खरीदें, 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी ने ये एक बड़ी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पेट्रोलियम उत्पादों का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। तेलंगाना के हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट को देखते हुए ईंधन की खपत में संयम बरतना बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने का आह्वान किया। पीएम की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हर रोज करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी अपील की है। अलग अलग तरह से पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि हम किस तरह से आयात करने से चीजों को फिलहाल रोक सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जो वॉर के हालात बने हुए हैं उसके चलते भारत पर भी अब असर पड़ रहा है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की खपत को लेकर के पीएम मोदी ने क्या अपील की है, क्या कहा है, सुनिए। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। तो वहीं देखिए, पेट्रोल और डीजल को लेकर के ये अपील पीएम मोदी ने की, लेकिन इसके साथ ही सोना ना खरीदें। भारत में लोग सबसे ज्यादा सोने खरीदते हैं किसी भी त्योहार पर, किसी भी फंक्शन पर, और ऐसे में पीएम मोदी ने क्या अपील की, सुनिए। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो वहीं देखिए, एक तरफ जहां क्रूड ऑयल को लेकर के संकट तो जारी है ही, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि जो खाने में तेल इस्तेमाल होता है उसका भी जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करना चाहिए, सुनिए। खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी विवेक राणा भोपाल से जुड़ रहे हैं, रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ रहे हैं, अर्पित बड़कुल दमोह से हमारे साथ है, और यश खरे कटनी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवेक से। विवेक, राजधानी भोपाल के लोग क्या सोचते हैं जिस तरह से पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि अब पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अब संकट बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल अंशिका, खाड़ी देशों की बात करें तो लगातार युद्ध चल रहा था, और युद्ध के बीच में इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील नहीं की थी लोगों से, मगर अब प्रधानमंत्री ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल
जो वाहन हैं उनका कम उपयोग करें, खाने के तेल का ध्यान रखें, कम उपयोग करें। सोना चांदी की बात करें तो सोना जो चांदी है वो 1 साल तक ना खरीदे। आम सीनियर सिटीजन जो है वो ऐसा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील की है उसके बाद से लगातार जो लोग हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें तो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो नहीं बढ़े हैं, और इसका सीधे सीधे जो नुकसान है वो भारत सरकार को हो रहा है। क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल नहीं होता है, मगर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने पहली बार अपील की है, पेट्रोल डीजल की बात करें या सोने की बात करें या खाने की तेल की बात करें, सावधानी रखें और बहुत कम उपयोग करें इन सब चीज़ों। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी, तो आपको और अपन को भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पेट्रोल का उपयोग करें। वो वैसे भी देखो, पेट्रोल कमी या गाड़ी से घूमना चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर साइकिल का उपयोग करते हो, अगर आप पैदल ज़्यादा चलते हैं तो फ़ायदा ही है लोगों को। और सोना चांदी तो वैसे भी देखो आजकल लूट मार मचती है, कमी पहन के चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करें, मेट्रो ट्रेन का उपयोग करें, साइकिल का उपयोग करें। सरकार चला इसलिए रही है मेट्रो कि कम से कम अपने वाहनों का यूज़ कम करें ताकि उससे पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। मगर पब्लिक को ये समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करें। युद्ध जो चल रहा है अभी, वैसे ही क्राइसिस चल रही है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या और लोगों को सोचना चाहिए? भाई, आदमी को सोचना चाहिए, सोना चांदी खरीदना बिल्कुल बंद कर दें अभी 1-2 साल के लिए, जब तक ये युद्ध चल रहा है, जिससे कि अपनी करेंसी बचे और जो अपन जो खर्च करते हैं विदेशी मुद्रा वो अपनी बचत हो और लोगों को अच्छे से मिल सके सभी चीज़ें। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और सोना चांदी की बात करें तो सोना सबसे ज़्यादा महिलाएं खरीदती हैं। अब प्रधानमंत्री ने अपील की है तो क्या कहना है आपका, क्या आप सोचती हैं? नहीं, सोना वगैरह तो कभी एक 2 साल तक तो कोई खरीदने का, शादी वगैरह भी है तो क्या सब आजकल नकली पहन रहे हैं। सोने वोने में कोई खर्च नहीं कर रहा है, जितना भी अपना है वो बचा के रखें आगे के लिए, बस। लोग चिंतित हैं और भी लोग हैं। जी मैडम, क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जिन्हें जो अपील की है वो सही है कि पेट्रोल बचाना है, सोना चांदी है। पहले के लोग सोना चांदी ज़्यादा मतलब चढ़ाते थे, लेकिन अब लोगों की थिंकिंग बदलती जा रही है कि कम से कम वजन का सोना, कम से कम तेल खाएंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, क्योंकि सुबह का समय है, योगा कर रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल की बात करें तो पीएम ने कहा कि 1 साल तक सावधानी रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि सुबह से ही योगा कर रहे हैं, घर से साइकिल से आए, मैंने अभी देखा। अपना साइकिल यूज़ करो, सबसे बढ़िया है, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, पेट्रोल की भी बचत होगी। यही मेरा एडवाइस है। आपकी एडवाइस है, मगर जो अपील पीएम ने की है उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सोच है। जैसे अपन घर के लिए बचत करते हैं वैसे कंट्री के लिए भी बचत करना चाहिए अपने को। बिल्कुल, तो अंशिका, बिल्कुल विवेक, हम जान रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी राय रख रहे हैं। अर्पित हमारे सहयोगी दमोह से जुड़ गए हैं। अर्पित, ऑयल से लेकर के गोल्ड तक, फर्टिलाइजर तक पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि थोड़ी बचत कहीं ना कहीं करनी होगी। अब दमोह में लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल अंशिका, इससे पहले जो दमोह में हालात थे फर्टिलाइजर को लेकर, उसके बाद लगातार जो सरकार का फैसला आया कि जो विदेशों में फर्टिलाइजर जो 3000 रुपए की एक बोरी मिलती थी, और वहीं आप एमपी में या दमोह में बात करें तो वह बोरी जो है फर्टिलाइजर की वो मात्र 300 रुपए मिलती है। तो आम जनता कहीं ना कहीं, देश के द्वितीय नागरिक ने जो अपील की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, उससे कहीं ना कहीं सहमत है। क्योंकि राष्ट्र हित में सबसे बड़ा फैसला यही नहीं होता कि आप बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा करें, बल्कि देश के अंदर भी आप अगर पीएम की अपील से सहमत है या सरकार के फैसले से सहमत है, तो वो भी एक देश के विकास में एक बड़ी भूमिका होगी। हमारे साथ आम जनता मौजूद है, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल इन सब कीमतों को में आसानी से उपयोग करना है, कम उपयोग करना है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, तो ये आपदा आने के पहले प्रबंधन का एक उपाय कर लेने के उद्देश्य से उन्होंने ये बात कल तेलंगाना में कही है। ये बात सही है कि इस समय लगभग आधा विश्व युद्ध की विभीषिका में है और डीजल, पेट्रोल, इसके अलावा एलपीजी की सप्लाई बाधित हो रही है। तो ये बहुत बेहतर है
तरीका होगा कि हम अपने आप में संतुलित करके ईंधन के जो इस्तेमाल है उस पर आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करें। बाकी हम उसको यदि रोक के रखते हैं तो निश्चित है कि आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये एक दूरगामी परिणाम है प्रधानमंत्री जी का, उनकी दूरगामी सोच है कि कोई संकट ना आए। हालांकि भारत में भी ये संकट नहीं है, ये भी उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी हमें ऐसे उपाय अपनाना चाहिए कि जब आवश्यकता नहीं है तो हम ईंधन का इस्तेमाल ना करें। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोविड के समय आपने देखा कि आपदाएं अचानक आती हैं और उसके पूर्व प्रबंधन यदि कर लिए जाएं तो भारत ने कितनी कुशलता के साथ कोविड को जो है उसका सामना किया। ठीक यही स्थिति कुछ समय बाद यदि युद्ध नहीं रुका तो ये स्थिति आने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी की सोच यही रही है कि इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका है कि हम ईंधन को बचा के रखें, केवल आवश्यकता होने पर उसको खर्च करें। और यदि हम इस पे उनकी बात को मानते हैं, और हमें मानना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक राष्ट्र हित भी छुपा हुआ है। बिल्कुल, तो हमें अर्पित, उनकी जिस तरह बात से का पीएम अनुसरण मोदी ने करना ये चाहिए अपील और की है ईंधन का सभी ज्यादा से कि सभी देशवासी अगर सहयोग करेंगे तो इस संकट से जल्द उभरा जा सकता है। आप सभी बने रहिएगा। लेकिन देखिए, इसी बीच पीएम मोदी ने एक और बड़ी अपील की है। जिस तरह से कोरोना के काल में सभी ने वर्क फ्रॉम होम किया था, पेट्रोल डीजल की बचत हुई थी, इसी तरह से एक बार फिर ये अपील की है। सुनिए क्या कहा। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं, जब वो लोगों से वोकल फॉर लोकल की अपील करते हैं तो लोग सुनते हैं, जब वो कोरोना काल में लोगों से थाली बजाने के लिए कहते हैं तो लोग ये भी सुनते हैं। अब ऐसे में जब पीएम मोदी अपील कर रहे हैं कि कारपूलिंग करें, गोल्ड ना खरीदें, तो कितना सहयोग मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार बेहतर प्रबंधन कर रही है हर क्षेत्र में, लेकिन लोगों से सहयोग मांगने का मकसद ये है कि लोग उससे जुड़ पाएं, और जुड़ेंगे तो इसका बेहतर परिणाम भविष्य में दिखाई देगा। हमारे साथ आम लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से ईरान का जो युद्ध आया है, उस वक्त पूरे विश्व में पेट्रोलियम संकट है, लेकिन आज भारत के सामने बहुत बड़ा संकट नहीं है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अपील की है 1 वर्ष तक कम से कम पेट्रोल डीजल का, पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम से कम करें, पब्लिक सर्विस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे याद आता है चाइना युद्ध के समय में जब अनाज का अभाव हो गया था, उस वक्त स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1 दिन का उपवास रखने की बात कही थी। तो निश्चित रूप से जब जब देश पे इस प्रकार का कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में दिया जाना चाहिए और पेट्रोलियम पदार्थों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, डीजल पेट्रोल का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, गैस का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा बचे और देश आर्थिक संकट से उभरे। सोने के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना दान करना एक प्रथा है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन सोने का खरीदी इस समय कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। देखिए, बीच में आपने देखा होगा सोने के दाम बहुत बढ़ गए थे जो आम पब्लिक के बस से बाहर हो गया था। तो वही प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप कम से कम सोने का उपयोग करिए, उस पैसे को अपने और किसी चीज़ में लगाइए। आप ईवी का उपयोग कहते बता रहे थे मुझे, कि ईवी क्यों बेहतर मानते हैं? देखिए, पेट्रोल और डीजल आम ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसको बचाइए, तो उसके लिए मैं यही सलाह देता हूँ, आप ईवी गाड़ियाँ खरीदिए। ईवी गाड़ी खरीदने से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। खाद्य तेल को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा इससे स्वास्थ्य भी होगा और तेल भी जो है वो कम उपयोग करेंगे तो बेहतर है। नहीं, ये सब बातें ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो ठीक है। जब तक हम लोग आपस में यहाँ पे बैठ के आम आदमी नहीं मानेगा तब तक कैसे होगा? हमें खड़ा होना पड़ेगा। जितनी आम पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ निवेदन ही कर सकते,
हमें आके तो नहीं बता सकते, हम ही सबको खड़ा होना पड़ेगा। कैसे सहयोग करेंगे आप लोग अगर मौका मिला तो? बस ऐसे ही जैसे चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए बोल रहे हैं वो बहिष्कार कीजिए, ईवी चलाइए। तो देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है और ये कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ का कम से कम उपयोग जो है वो किया जाए, किस तरह देखते हैं? ये जो अपील की गई है ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में भविष्य में ये चीज़ें कम ही होगी, और अगर हम अभी से फ्यूचर रेडी हो जाए तो ये चीज़ें हम सब के लिए अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, ये पेट्रोल डीजल के अलावा गोल्ड है, इसके साथ ही जो खाद्य तेल है उसको भी कम उपयोग करने के लिए अब जितना पैसा होगा लोग तो गोल्ड खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, खाद्य पदार्थ में जो तेल का उपयोग हो रहा है, जो सही तेल है उसको उपयोग करें, बाकी जो मैनिपुलेटेड तेल है उसका उपयोग कम करें तो बेहतर है, सबकी सेहत भी अच्छी होगी। अच्छा, तो देखिए सेहत भी अच्छी होगी, कुछ बचत भी होगा, और आम लोग हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है और ये कहा है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम किया जाए ताकि और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो। सही है, कर सकते हैं। इसे युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है तो कैसे देखते हैं आपकी कितना बचत होगा और क्या आप उपयोग करते हैं, ईवी करते हैं कि पेट्रोल? मेरे पास ईवी है, भैया के पास भी ईवी है। ईवी वाले हम लोग। अच्छा, इस अपील में कितना सहयोग देंगे आप? सहयोग देखिए साहब, हम अपनी तरफ से तो ऑलरेडी सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को हम समझते हैं पहले से कि देश की हालत कैसे हो रही है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जो तो हमारे पर युद्ध थोपा गया है एक टाइप से। तो अब जो है उसको तो फेस तो करना है, हमारे पास और अल्टरनेट भी कोई नहीं है। तो देखिए बिल्कुल, लोगों के मैंने अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है इसको लेकर के जो अपील पीएम मोदी ने की है हम सुन रहे हैं। यश हमारे साथ कटनी से जुड़े हुए हैं। यश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो छोटे-छोटे प्रयास हैं वही असली राष्ट्रभक्ति है। अब ऐसे में जनता किस तरह से सहयोग करेगी? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो अपील की गई है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वह सुधारने लायक है, क्योंकि लोग जो है वह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसको रोकने का भी है कि आप अभी सोना चांदी नहीं खरीदें, आप पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, निजी वाहन पर। पेट्रोल डीजल तो वैसे ही नहीं मिल रहा और महंगाई जो है चरम सीमा पर है अपनी। पेट्रोल तो वैसे नहीं चला रहा, तो साइकिल चलाने की नौबत, साइकिल चलाने की नौबत आ रही है, हम लोग खुद पैदल चल रहे हैं। देखिए, लोग पेट्रोल नहीं मिलने के कारण पैदल चल रहे, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है सोना कम खरीदे आप। आओ चल रहा है, हमें लाइफ तो पैदल चलने की नौबत आ चुकी है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया सोना तो नहीं लेना चाहिए शायद, पैसे मिले तो पैदल चला सकते हो। अब देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये तरह से लगातार बात आ रही है, ये लोग भी मोदी ने भी जो है वो अपील की है, कैसे मत करिए, पेट्रोल का दाम कम करिए और गरीबी आई है इस शहर में और जो पैदल चलने लगे हैं पेट्रोल बहुत कम करिएगा। देखिए, वो जो पैदल चलने लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील की है आपको, कैसे क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण से पब्लिक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रही है। मेरा तो आग्रह यही है कि पेट्रोल का दाम कम करा जाए, जिससे अपनी परेशानी कम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि किस तरह से कार्य हो सकता है, तो सोना भी कम थी, सोना दिन प्रतिदिन जैसा बढ़ता जा रहा है अपनी जनरेशन के हिसाब से और व्यक्तिगत वैसे खरीदता जा रहा है। बिल्कुल, यश, इस तरह से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी ने ये अपील की है। इसके बाद जनता क्या सोचती है अलग अलग शहरों में, हमने सभी की राय जानी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।